हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। सुबह के लगभग 5 बजे थे और मैं किचन में आई थी और मैंने ये दूध चढ़ाया था। लगभग 1.5 लीटर दूध था और ये जो मैं चावल दिखा रही हूँ, इनको साफ़ करके मैंने दूध में ही भिगो दिया था। इससे खीर बना रही हूँ तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा अलग हो जाता है। चावलों को भिगो कर के मैंने रख दिया था और इधर मेरे दूध में उबाल आ गया था। और अब जो मैंने चावल भिगोए थे उन चावलों को मैं इस दूध में डाल दूंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ चावलों की खीर। और घुमा दूंगी अच्छी तरीके से। जब हम चावल डालते हैं ना, तो क्या होता है कि जो चावल है वो थोड़ी थोड़ी देर में चिपकने लगते हैं नीचे, और जब तक वो अपना हल्का सा लिक्विडी सा जो उनका हम तो मांड बोलते हैं, वो ना छूट जाए तब तक वो चिपकते रहते हैं। तो इसलिए उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी करके फिराएं 5 मिनट तक। ये देखिए, इधर मेरी खीर लगभग तैयार है। पूरी तो तैयार नहीं है, अभी दूध बाकी सा बचा है। हम थोड़ी गाढ़ी सी खीर खाते हैं। और अब मैं इन्हें मैश कर दूंगी ऐसे साइड में करके, क्योंकि मैं भिगो के इनको हल्का सा दरदरा तो नहीं किया था। देखिए मैश हो गई है और अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अच्छी तरीके से घुमा लेंगे, क्योंकि चीनी भी जो है वो अपना पानी छोड़ती है। देखिए हो गई ना रनी सी फिर से, और अब ये मैश भी हो गई, अच्छी तरीके से पक गई। और फिर इस स्टेज पर आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे वो ड्राई फ्रूट्स डाल दे दीजिए। मैं तो इसमें थोड़ा सा बादाम और बस मैंने कैशो डाल दी थी थोड़ी सी क्रश करके। बस अपने ये घुमा लेंगे और ये हमारी खीर तैयार है परोसने के लिए। इधर खीर तैयार है और इधर मेथी के पराठे बनाऊंगी उसके साथ में। मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसमें कुछ सूखे मसाले डाल लेंगे। जैसे नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है मैंने, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें मिला करके मैं इसका आटा गूँथ लूँगी। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, लेकिन मेरे बच्चों को उसका फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं उसे डालती नहीं हूँ। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आटा गूँथ लेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आटा तैयार हो गया था और इसको मैंने 15 मिनट के लिए कपड़े से ढक कर के रख दिया था। और अब मैं इसके पराठे सेक लूँगी। थोड़ा सा मैं बेल लूँगी पहले, फिर मैं हाथ से बना लेती हूँ पराठे। और इसके पराठे इजीली बन जाते हैं, क्योंकि जब हम गुनगुने पानी से, मैंने आटा लगाया था, जब हम गुनगुने पानी से आटा लगाते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है मेथी। और उसका जो डंडियाँ या कुछ पत्तियों के बराबर में जो टाइटपन रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से सारे पराठे सेक लूँगी मैं कुरकुरे, धीरे धीरे घी लगा करके, अलट पलट करके। देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं पराठे। देखिए पराठा तैयार है। एक पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ बना करके। तो चलिए बना लेते हैं पराठे। On we'll go. Finding life along the way. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. पराठे और खीर तैयार है और अब नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अभी चलना है। और अब हम निकल गए थे घर से, क्योंकि दूर बहुत जाना था और फिर वापसी भी शाम को ही आना था, इसलिए हम जल्दी से निकल गए थे। छोटा दिन होता है, सूरज जल्दी ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो लौटना थोड़ा इतनी दूर जाके मुश्किल हो जाता है। ये हरे हरे खेत थे, तो हरियाली है तो आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। थोड़ा सा रास्ते का व्यू मैंने इसमें डाल दिया था।
मुझे थोड़े से कपड़े लेने थे और बस मैं कपड़ों के शोरूम में गई थी, तो बस एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी जहाँ मैं गई थी। रात हो गई थी जब हम घर वापस लौटे, तो कुछ दुकानें हमारी बंद हो गई थी और कुछ दुकानें हमारी खुली हुई थी, क्योंकि 6:45 का समय है और सर्दी का मौसम है, छोटा दिन होता है, तो ऑब्वियसली बंद हो जाता है मार्केट हमारा इस टाइम बड़ौद का। देखिए कुछ दुकानें बंद हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कुछ खुली है। लगभग 6:45 बजे हम घर पहुंच गए थे। अभी आई हूँ वापस, सुबह गई थी, देखिए गली में खड़ी हूँ अभी भी। वंशिका दूध लेने गई है और सोहित एक दुकान पर गया है, कुछ सामान सा लेना था घर के लिए, उस पर गया है। मैंने सोचा तब तक खड़ी हूँ, जब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ। चलिए घर पहुँचते हैं और फिर बात करते हैं। फाइनली पहुंच गए हम घर और अब करेंगे कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। थक गई हूँ सुबह से, देखिए क्या हाल हो रखा है। मैं गई थी और आप लोगों से मिल भी नहीं पाई थी, बात भी नहीं कर पाई थी। क्या टाइम हुआ है? टाइम हुआ है 6:45, 6:45 बजे घर पहुँची हूँ। सुबह 9 बजे चली थी और 9 बजे से ये समय हो गया, चलते 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 थक गई हूँ। अब देखते हैं, कुछ खाने के लिए भी बनाना है, कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का बनेगा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके जाना आना वापस 60-65 किलोमीटर 70 किलोमीटर लंबा हो जाता है समय। और वंशु लग गई आते अपने काम पे, आवाज़ आ रही होगी बर्तनों की, बर्तन साफ करे। चलो मैं भी कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। 7:45 बज गए हैं। आके क्या स्यापा हुआ कि जब आए तो हमारे ना ऊपर टैंक के पास में काम चल रहा था, तो हमें नहीं पता था कि टैंक जो है वो ऊपर को उठेगा। तो जब आए तो पानी ख़त्म था। उसके बाद पानी खोलने गए और सोचा कि चलो भाई पानी तो आ जाएगा, तो पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से पूरी टंकी की वो जितने पाइप थे वो चौक हो गए और पानी नहीं चला। फिर जैसे तैसे करके पूरी टंकियाँ खोली। फिर कहते हैं कि जब हम टैंक खाली होता है हमारा और जो लास्ट टंकी चलती है, अगर उस टंकी को ना खोले तो पानी नहीं आता टंकियों में। तो फिर वो खोली लास्ट वाली कि जब सारी टंकियों में पानी नहीं आ रहा था, इत्तेफाक से बस फिर वो खोल दी। फिर एक बार मेरे हस्बैंड ने बताया था कि अगर वो लास्ट वाली टंकी तब खोले कि जब वो पानी ख़त्म हुआ हो और वो उस टाइम खुली हुई हो, तो उसी टंकी को खोलना होता है सबसे पहले, तभी पानी आता है। तो खैर किसी तरीके से धीरे 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 करके पानी आ गया। फिर पानी आया, फिर गीजर चल गया, तब जा करके नहाई हूँ। तो वंशु नमकीन जवे बना रही है और मैं खा रही हूँ खीर, दिखाती हूँ आपको। सुबह बना के गई थी, तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों ने देख ली होगी, कैसी बनी है चेक करके बताती हूँ। अच्छी बनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस व्लॉग का एंड, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।